क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये सारे के सारे। ओके, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है, आपकी खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है 1-1 डिग्री के अंतराल पर। ये मान लो 0 डिग्री वाला आप लोगों का जो है भूमध्य रेखा है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे आप रेखाएं खींचोगे तो ऊपर वाला 90 डिग्री वाला केवल डॉट बनेगा, रेखा नहीं बनेगी, वो एकदम बिंदु बन जाता है। ठीक है, वैसे ही 1 2 3 4 करके नीचे जाओगे तो वो बिंदु बन जाएगा। यहाँ बोला रेखाएं कितनी बनेगी, रेखाएं कितनी रेखाएं बनेगी। और फ्रेंड्स इसका जो आंसर है आप लोगों का वो है 179। और आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जब आप लोगों को पढ़ाया गया था, ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं देख सकते हो कि आपको बकायदा मैंने पढ़ाया था ये चीज। आप देखिए यहाँ पर मैं जीआईएफ के अंदर में देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है आप लोगों के, ओके, इक्वेटर को मिलाकर कितने बनते हैं। ये पेड क्लास का आप लोगों का ये जीआईएफ आप लोग देख सकते हो कि हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन तक डायरेक्टली आया हुआ है यहाँ पर में। और मैं आपको प्रूफ के साथ में एनसीईआरटी का प्रूफ दे देता हूँ इसी वीडियो में, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रूफ देकर बताया था क्योंकि काफी सारे बच्चों का इसमें डाउट रहता है। तो प्लीज अब आज के बाद कभी भी इसमें गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों का 89 यहाँ पर में आप लोगों की लाइन है, ऊपर में अगर आप लोग इक्वेटर को छोड़ दो और यहाँ पर में नीचे में 89 है और एक इक्वेटर, तो 179 आप लोगों के लैटिट्यूड हो जाते हैं। और इसको आप एनसीईआरटी से भी वेरीफाई कर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर हमारे आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरशील कृषि है या स्थानांतरित कृषि भी इसको कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे सेशन के अंदर में अब तक जो है 850 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए सेशन के स्टार्ट होते ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा फ्रेंड्स उतना ज्यादा देर तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक लेक्चर ऐसा हो आप लोगों के पास में जिसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है आवाज, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्थानांतरशील कृषि जो है आप लोगों की उसको पोडू, पेंडा, बेवार क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए जो झूमिंग कल्टीवेशन है ये कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, स्थानांतरित कृषि को झूमिंग बोलते हैं। इसको मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको के अंदर में, मैक्सिको में मिल्पा, ठीक है, मैक्सिको में या सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं। इसके बाद में लदांग इसको कहा जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर में, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग। नाउ फ्रेंड्स बेवार या दहिया बहुत बार बताया है, मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं बेवार या दहिया, बेवार या फिर दहिया। जी, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पोडू या पेंडा जो है आप लोगों का पोडू या पेंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है, पोडू या फिर पेंडा। कुमारी इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट, स्पेशली केरल के इलाके के अंदर में। तो आप लोगों से बोला है उड़ीसा के अंदर में इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की पामाडाबी, कोमान, ठीक है, और ब्रिंगाई इनको उड़ीसा के अंदर में कहा जाता है। पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में कहते हैं, बेवार जो है मध्य प्रदेश में कहते हैं, बेवार मध्य प्रदेश में, ठीक है, पोडू और पेंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में कहते हैं। तो उड़ीसा में क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा आप लोगों का नान ऑफ वो, खत्म होगी बात। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था ये आप लोगों का। अगर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करने के लायक हो गए तो आप लोग आराम से कर लोगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों को जो ऐप है उसके अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं अगर आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा ऐप यूज कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर मैं देख पाओगे फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आप लोगों को एक ऑप्शन है यहाँ पर में, ठीक है, रेफर योर फ्रेंड्स का। आप अपने दोस्तों को जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा ऐप रेफर, चलिए अब आ गई है आवाज यहाँ पर में। तो एक बार जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यहाँ पर में इनवाइट कर सकते हो। जैसे ही आप लोग इनवाइट करोगे तो इनवाइट के अंदर में क्या होगा आप लोगों का कि आप लोग अपने दोस्तों को ये लिंक भेज दोगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, आप लोग जो है उसको भेज दोगे यहाँ पर में। ओके, और अगर वो मान लीजिए आपके लिंक से ऐप को डाउनलोड करते हैं तो जो भी वो कोर्स परचेस करेंगे उसका जो है फ्रेंड्स एक अमाउंट जो है वो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर में, और आप इसको डायरेक्टली आपके यूपीआई और या जो भी आप लोगों के पास में सिस्टम है उससे आप लोग इसको रिडीम कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेफर एंड अर्न वाला जो है फ्रेंड्स आप लोगों का है, आप लोग अपने पर्सनल जो है खर्चे इसमें से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आपको बताना बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। तो रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर में होता है आप लोगों का ये बताइए आप सभी लोग, रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर में होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को, और मैं आपको बता दूं उसको सिल्क सिटी भी कहते हो आप लोग। यहाँ देखिए आप लोग ये 67 बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको कराया भी था। ठीक है, आप लोगों को करवाया था, भागलपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स की रेशमी वस्त्र या फिर सिल्क के लिए कौन सा वाला जिला फेमस है, तो भागलपुर जिला आप लोगों का फेमस है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, भागलपुर जिला आपका। ओके, चलिए तो सिल्क सिटी या फिर रेशमी वस्त्र के लिए सबसे ज्यादा आप लोगों का फेमस भागलपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं फ्रेंड्स की भागलपुर जिला जो है आप लोगों का इस तरीके से आपके जो झारखंड है उसके साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ठीक है, तो 1857 के जो नेता थे कुंवर सिंह, वो कहाँ से? ग्वालियर से, मेरठ से, जगदीशपुर से। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्वालियर मेरठ जो है आप लोगों का, ये तो बिहार में है ही नहीं आप लोगों का, है ना। तो जगदीशपुर या जो आरा के पास में पड़ता है आप लोगों का, वहां से ये बिलोंग करते थे बेसिकली। ये जब लड़ रहे थे उस समय इनकी उम्र जो है 80 साल की थी, ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। और ये एक आप लोगों को लिस्ट दिया था, इसी लिस्ट में से क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम आप लोगों के। यहाँ आप लोग देख सकते हो जगदीशपुर से कौन लड़ रहा था? कुंवर सिंह और अमर सिंह यहाँ से लड़ रहे थे। और इनको जो है हराया किसने था, ये भी क्वेश्चन आया था आप लोगों का। विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है। तो टेलर, ये याद रखना आप लोगों ने, विंसेंट टेलर, ठीक है। ये थे यहाँ पर में, जगदीशपुर से लड़ रहे थे कुंवर सिंह, अमर सिंह। और ये लिस्ट आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। झांसी की रानी, ठीक है, ये जो है झांसी और ग्वालियर से लड़ रही थी, ठीक है, झांसी की रानी यहाँ पर में। और इसके अलावा इनको जनरल ह्यू रोज जो थे उन्होंने दमन किया था यहाँ पर में उनका, और उनको जो है आपका ग्वालियर के अंदर में उनकी मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा आपका? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़ेंगे जल्दी से, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा? हु एस्टैब्लिश इंडियन एसोसिएशन इन 1876? तो देखिए अगर हम लोग इसकी बात करेंगे फ्रेंड, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 के अंदर में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। कब की थी? 1876 के अंदर में। दो लोगों के नाम आप सभी लोग लिखिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। जी हाँ, ऐप के ऊपर में आ जाएगा आप लोगों का, जो जितनी भी आप लोगों के बैचेस है ना, उन सभी के अंदर में यहाँ पर पीडीएफ आपको पता ही है, सारी की सारी आ जाती है आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 के अंदर में इन्होंने जो है इसकी बेसिकली स्थापना की थी। 1886 में 1886 के अंदर में इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है इसके संस्थापक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर में विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम लोगों ने किया हुआ है। एंड कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का 1000+ लाइक्स आप लोगों ने यहाँ पर में सेशन के बीच में ही कर दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोगों की यही जो रिस्पॉन्स है मुझे यहाँ पर में मोटिवेट करेंगे कि आप लोगों के लिए और ज्यादा एफर्ट्स लिए जाए, ठीक है। पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइज है जो लोग पूरा देखेगा यहाँ पर में, ठीक है। तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने लहराया था? तो मैडम भिकाजी कामा ने। कब लहराया था उन्होंने? 1907 के अंदर में, जर्मनी में, ठीक है। स्टुटगार्ट नाम की जगह है जर्मनी के अंदर में, वहां पर में इन्होंने इसको फहराया था, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर में उन्होंने फहराया था। आप देख सकते हो क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, आपको करवाया था वहीं से ये क्वेश्चन आया है। मैडम कामा ने भारत के जो तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? 1907 में फहराया था मैडम भिकाजी कामा ने। मैंने आपसे कहा भी था 1 नंबर आपको मिलेगा। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं। नोट करो इस चीज को आप लोग, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? एक बार लिख दो यहाँ पर में सभी लोग। जो बच्चा अपनी एक्टिविटी करेगा ना फ्रेंड्स, वो आगे निकलेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बताया था कि जो है किसने फहराया हुआ है। और क्वेश्चन आप देखिए यहाँ उसी से मिलता जुलता बिल्कुल क्वेश्चन आपका आया है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी वो आराम से कर लेगा इसको, ओके। तो स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर में, अब ये क्वेश्चन आगे में आ सकता है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। 66 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए ये स्लाइड थी जो पढ़ाया था आपको, मैडम भिकाजी कामा, जिनको भारत के जो है यहाँ क्रांति की जननी कहते हैं। स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर में उन्होंने 1907 में तिरंगा फहराया था, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये भी याद रख सकते हो आप लोगों को, झंडे पे क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, आपको पता है सबसे कम उम्र के जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 1923 में दिल्ली अधिवेशन के अंदर में सबसे लंबे समय, मतलब कि लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड इनके पास में, 1940 से 1946 तक। तो अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अल हिलाल नाम का जो था उन्होंने यहाँ पर में पत्रिका निकाली थी। तो अल हिलाल एक वीकली उर्दू न्यूज़पेपर था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला गया, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। अल हिलाल न्यूज़पेपर किसने निकाला था? अल हिलाल, ठीक है। इसके अलावा एक याद और रखो आप लोग, अल बलग, ठीक है। अल बलग नाम का भी उन्होंने निकाला था, अल, ठीक है, बलग, इसको भी याद रखो आप सभी लोग। बहुत कम लोग जानते हैं कि अल बलग नाम का भी एक न्यूज़पेपर था जो उन्होंने बहुत कम समय के लिए निकाला था। तो अल हिलाल और अल बलग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखो आप लोग, दोनों उन्हीं के हैं, अल हिलाल और अल बलग, ठीक है। अबुल कलाम आजाद के, अबुल कलाम आजाद का एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों को मैं फ्रेंड्स कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। अबुल कलाम आजाद का जो जन्म है ये सऊदी अरेबिया के अंदर में हुआ था। सऊदी अरेबिया के अंदर में उनके जो पिता थे वो बंगाली थे, उनकी माता जो है वो अरब मुल्क की थी, ठीक है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम एकता के, ये भी याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, ये क्वेश्चन कितने बार करवाया आप लोगों को? बार बार ये क्वेश्चन करवाया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो ये लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने, बार क्वेश्चन कराया आप लोगों को। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करवाया है, टीआरई के अंदर में आप लोगों से कहा था मैंने कि ये पूछा जाएगा आपके, ठीक है। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? 68वीं बीपीएससी में आया था, इंपॉर्टेंट भी लिखा था मैंने आपके लिए, और ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का, ठीक है। नाउ ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा। आप लोगों को फ्रेंड्स ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है।
तो आप लोगों का ऑल इंडिया किसान सभा, इसकी स्थापना जो है 1936 के अंदर में की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ये इसके, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। तो 1936 में लखनऊ के अंदर में इसको फॉर्म किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखो सभी लोग। ऑल इंडिया किसान सभा लिखेंगे, हर कोई क्या लिखेगा? ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, याद रखना आप लोगों ने। सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा, ठीक है, एनजी रंगा इसके इसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे इसके। तो मान लो कि कोई बहुत ज्यादा हाई क्लास क्वेश्चन पूछना हुआ तो ये सेक्रेटरी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा, ठीक है, एनजी रंगा। नाउ फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस क्वेश्चन के अलावा क्या पूछा जा सकता है, तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बीपीकेएस कब स्टार्ट हुई थी, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका भी आंसर कर देंगे आप सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इसको आप लोग हिंदी में बिहार प्रांतीय किसान सभा भी बोलते हो आप लोग, बिहार प्रांतीय किसान सभा। तो 1929 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी फ्रेंड्स कि उसके अंदर में भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में थी और इसकी स्थापना भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही की थी, ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने। ओके, तो दोनों में ही स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है, अगर आप लोग चाहो तो मैं बता दूं। कितने लोग चाहते हैं कि एक पॉइंट और बता दूं जो बीपीएससी के अंदर में आया हुआ है आप लोगों का? अगर आप लोग रेडी हो तो मैं बताने के लिए भी आप लोगों को रेडी हूं। जल्दी बताइए कितने लोग चाहते हैं, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर मैं जल्दी, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर मैं हूँ आप लोगों का पेपर यहाँ क्लियर करवाने के लिए। एक है फ्रेंड्स किसान सभा मुंगेर के अंदर में, किसान सभा, किसान सभा मुंगेर के अंदर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुंगेर में, ठीक है। 1922 में क्वेश्चन बनेगा, 1922 में मुंगेर में किसान सभा की स्थापना किसने की थी, ठीक है? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, तो मोहम्मद जुबैर, ठीक है, मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह, श्री, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, तो आपके बाद में जाकर जो है पहले मुख्यमंत्री भी बने श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसान सभा जो मुंगेर में 1922 में बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हम लोग 972 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 1150 लाइक्स आपने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्स दोगे ना उतना मैं एनर्जी से आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र सहजानंद सरस्वती के द्वारा अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ था? एमपीपीसीएस का क्वेश्चन लीजिए। अब आप लोगों के लिए जो यहाँ पर में आ रहा है मोटिवेशन ही मोटिवेशन, जल्दी बताओ। लखनऊ में आयोजित हुआ था, ठीक है। आप देख रहे हो कितने सारे जगह पे आप लोग जो है एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है आपको बताना है फ्रेंड्स कि कहाँ हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना पटना में हुई, लेकिन कब हुई थी? पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? बहुत बढ़िया। आप लोगों की देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आने स्टार्ट हो गया आप लोगों के, तो 1940 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी, पटना महिला तो महाविद्यालय आप लोगों का, ठीक है, 1940 के अंदर में। और इसके जो है इसको पटना विमेंस कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है आप लोगों का, पटना विमेंस कॉलेज के नाम से इसको जानते हैं। और एक बिशप थे, ठीक है, बीजे सुलीवन उनका नाम था, ठीक है, बीजे सुलीवन, लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, बीजे सुलीवन, सुलीवन का नाम था जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, बीजे सुलीवन, ठीक है, पटना महिला महाविद्यालय की, ठीक है। याद रहेगा आप सभी लोगों को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है।